कोई 4 किलो गेहूँ मिलते हैं, 2 किलो चावल, उसे 2 ही दिन खाएंगे। और जिनके पास इतनी ज़मीन है, कोठियाँ हैं, उनकी नौकरी है, उनकी घरवाली की नौकरी है, उन्हें बोरी भर के मिल रहे हैं। तो गरीब कार्ड हम लोगों के मिलने चाहिए, जो हम लकड़ी बेच के खा रहे हैं और गाय के पाल के जंगल से थोड़ा ला रहे हैं, उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा है। और अभी तक टाइम नहीं मिल रही, अभी घर में नहीं किसी किसकी कोई मानते हैं? कहीं तो यही मानते हैं जो ऊपर के नेता खा जाते हैं, तो उसमें मोदी क्या करेगा? मोदी को इतना पता नहीं है। नेता खा जाते हैं, जो भी और लोग खा जाते हैं, हमारे तक आने नहीं देते। किसको बोले किसको नहीं बोले, गरीब की कोई तो सुनता क्या नहीं। आप मानते हैं कि इन गतिविधियों से मोदी जी का भी नाम एक खराब हो रहा है, या जिस पार्टी से संबंधित वो है? मोदी को नाम पे तो जो खड़े हैं भिकमंगा, और मोदी को तो बदनाम ही हो रहा है नाम, बाकी मोदी तो अच्छा ही कर रहा है। ठीक है, हमें बहुत सारी राइट्स दिलवा दिए हैं, सड़कें बनवा दी हैं, नौकरी देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा भी है कि लोगों के घर में राशन नहीं है, या मतलब जो अभी पीछे आंटी ने कहा, उनका कहने का मतलब ये है कि जिसके पास है उसके पास सब कुछ है और उसके पास आता जा रहा है, क्योंकि वो अपना कनेक्शन निकालते हैं, अपने नेटवर्क, अपना मतलब मैं नाम ही मेंशन करना चाहूँगी, इधर उधर से वो अपना पूरा जुगाड़ कर लेते हैं। और जिनके पास नहीं है, जिनको बोलना नहीं आ रहा है, जिनको पता नहीं है कि हमने अपने राइट्स के लिए किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, उनके पास कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर इस बार हमारे उत्तराखंड में बीजेपी आएगी, उम्मीद नहीं यकीन है कि बीजेपी आएगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे हरिपुर के अंदर, इवन हमारे उत्तराखंड के अंदर किसी के घर में मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा भी आपने कहा कि बीजेपी यदि आती है, और निश्चित रूप में आती है आपका कथन अनुसार, तो ऐसा जो राशन संबंधित या अन्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। तो इससे पूर्व में भी तो अभी तक बीजेपी सरकार थी, पूर्ण बहुमत के साथ थी। तो बीजेपी ने, मैंने कहा बीजेपी ने बहुत काम करा है, बीजेपी ने हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत काम करा है। मैं जो अब आएगी मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब ठीक है कि बीजेपी मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कर रही है हमारे स्टेट के अंदर, लेकिन मैं घर घर की प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। जो घर घर में प्रॉब्लम है, उनको भी नहीं पता किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, उनको भी ये नहीं पता कि जिसको मिल रहा है उसको मिलता जा रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा काम करेगा, जो हमारा काम करेगा, हमारा का मतलब आपका या सबका जो भला करेगा वो नेता भला है, वो नेता भला है। अच्छा, ठीक है जी। अभी इस बारे में हमारा किसी ने, कोई नेता ने ये नहीं सोचा कि भाई हम इनका काम करें या कागज कोई बनवाएं, या तुम्हारे भाई इतने साथ से बैठे हो तुम्हारा पट्टा बनाए, या वो मालिकनामा हक बनवाएं। इतनी योजनाएं मोदी ने दे रखी, लेकिन एक भी जो है यहाँ करने को तैयार नहीं। यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। और हमारे पंडित जी ने, सीताराम क्या नाम है उनका, उन्होंने भी कागज लिख के भेजे मालिकनामा हक के लिए। मैं आपकी बात में ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, यदि आपको समस्या पता है, ठीक, उस समस्या का सॉल्यूशन आपको पता है कि नेता के माध्यम से होगा। ठीक है। 5 साल पूर्व भी आपने नेता को वोट दिया, अब दोबारा 14 तारीख को आप वोट देंगे। बिल्कुल। तो अभी तक उस समस्या पे चर्चा हुई नहीं हुई, समाधान हुआ नहीं हुआ, इस पे आपके क्षेत्र की जनता ने क्या विचार किया? क्षेत्र के बारे तो अपना अपना मूड है, कोई आवश्यकता तो सबकी है ना, सबकी है। सबके घर के यदि कागज उनको प्राप्त हो जाएं, तो ये एक खुशी का माहौल होगा नहीं होगा? इनके अंदर खुशियाँ आ जाएगी, आ जाएगी ना, एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ अब हम जिस मकान में रह रहे हैं वो प्रमाण से हमारा है। बिल्कुल आएंगे, सबके अंदर खुशियाँ रहेगी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक उन नेताओं से क्यों नहीं बात हो भाई, पाई? इन लोगों को डर लगा रहता है कल के दिन यहाँ बिल्डोजर ना फट जाए, कुछ ना हो जाए। मालिकाना हक के लिए भी हमने काफ़ी पत्राचार किया, जो कि हरिपुर गांव में, इस गांव में परिवार को जो कुछ चाहिए होता है वर्तमान में, इतना सारा कार्रवाई सारे लेटर में लिख करके हमने प्रशासन को, शासन को भेज चुके हैं। हमें यहाँ कॉलेज भी नहीं है, आवश्यक है। हमारे यहाँ कहीं गैदरिंग करने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जगह मौके पर है नहीं तो सरकार लाएगी भी कहाँ से? यहाँ 372 बीघा ग्राम समाज की भूमि है, कागजों में मौके पर 1 इंची भी नहीं है। अब हमें गैदरिंग के लिए तो काफ़ी जगह चाहिए, कॉलेज के लिए भी काफ़ी जगह चाहिए, हमें हॉस्पिटल के लिए भी काफ़ी जगह चाहिए। और तो और ये नदी में 2007 में, 2013 में, 2009 में, 2003 में इतनी बाढ़ आई, 13 के बाद अभी तक बाढ़ नहीं आई। हम जब बरसात होती है तो हमारा अंदर से कांपना शुरू होता है कि क्या हो। हमने ये पक्का कर देने के लिए भी मांग करी, यानी कि हमने A to Z
इसके यहाँ की सुविधा के लिए सारे कार्रवाई शासन प्रशासन को भेज चुके हैं। मैं शुरू से 1998 में यहाँ पर आया हूँ, तब से मैंने कभी खाली हाथ नहीं बैठा हूँ, खाली चैन से रोटी नहीं खाया। मैं 2 पैसा कमाता हूँ, 1 पैसा मैं समाज में लगाता हूँ। मतलब आप भी एक जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पूरे जीवन मैंने जन सेवा में ही बिताया। तो मैं एक प्रश्न करूंगा आपके ही उत्तर पे कि जो कितना 300 कुछ बीघा बताइए आपने सर। 372 बीघा ग्राम समाज की भूमि है, मौके पर नहीं है। और हरिपुर ग्राम किसको उजाड़ेंगे और कहाँ बनाएंगे? मतलब हरिपुर ग्राम सभा में बता रहे हैं कि 372 बीघा बिल्कुल जमीन कागज में दी गई है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही। यदि वो हो तो हम उस पे, जैसा आपने विद्यालय बताया, एक कॉलेज की है, एक हॉस्पिटल की है और एक गैदरिंग की जगह चाहिए। गैदरिंग माने जैसे शादी विवाह बारात आदि के लिए एक सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक स्थान। तो वो कटान करता होगा आसपास रहने वालों का। घुस जाते हैं, पानी घुस गया सही, यहाँ तक पानी आता है। हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ आसपास, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी साथी से कि वो आसपास का माहौल दिखाया कि यहाँ कितने घर बने हुए हैं। और पीछे पंडित जी ने बताया कि यहाँ तक उस बाढ़ का, उस नदी का पानी या उस बारिश का पानी आ जाता है। तो इसको हम एक मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत अब यहाँ कोई योजना आती है ऊपर से बनने के लिए, जंगलात वाले टांग अड़ाते हैं। अब कोई काम होता है, सिंचाई विभाग वाले टांग अड़ाते हैं। ये टांग अड़ा के काम नहीं हो पाता है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये ज्यादा करके जंगलात की क्षेत्र से है। अच्छा। ये राजा जी नेशनल पार्क है और टाइगर पार्क क्या बनाया हो रहा है। लेकिन जन सुरक्षा की दृष्टि से तो ये आवश्यक है, चाहे बिल्कुल आवश्यक किसी है, का भी क्षेत्र हो, किसी का भी क्षेत्र हो, आवश्यक है, होना चाहिए। होना चाहिए। तो इस बार आप जो वोट देंगे तो क्या आप अपने वोट अपील में ये मांग करेंगे अपने जनप्रतिनिधि से? मेरी तरफ से तो मैंने आज से नहीं, अभी मैं समय नहीं, मैं तो फाइल निकाल के दिखा देता आपको। तो पंडित जी कह रहे हैं कि इनके पास प्रमाण भी है। हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के साथ, या अगली बार नेक्स्ट टाइम जब पंडित से बात करें तो उनके द्वारा किए गए जितने भी जन सेवा के काम हैं उसका हम प्रमाण भी आपको दिखाएं, जिससे जनता भी जागरूक हो और प्रत्येक जनता को अपने मताधिकार का अस्तित्व पता चल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यदि आपका जनता के लिए, इस मताधिकार के लिए कुछ संदेश हो तो समय अनुसार, जैसे हमारे देश में जिस तरह से आज देश आगे बढ़ता जा रहा है, हो जाएगा ये भी, समय आने पर हो जाएगा ये भी। समय बलवान है, समय की इंतजार है, समय का इंतजार है जी। लेकिन फिर वही बात कि लोकतंत्र में जो जीतते हैं उनके लिए और जनता जो वोट देती है, उन दोनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो खुंटा मजबूत है ना, चारों तरफ खुंटा, बीच का खुंटा मजबूत होना चाहिए। मतलब स्तंभ हमारा बाकी मजबूत खंभे तो होना कुछ चाहिए। नहीं, स्तंभ हमें मजबूत करना। मजबूत चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका विशेष धन्यवाद स्वास्थ्य संकल्प से चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा, यहाँ हम पंडित जी से भी अभी हमने मुलाकात करी, चर्चा करी। ये पंडित जी वही शख्स हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए तमाम प्रकार की सेवाएं दी हैं, सहयोग किया है और खुद आगे आकर के वो काम करके दिखाया है जो एक जनप्रतिनिधि का होता है। ऐसा यहीं के स्थानीय निवासियों ने हमें बताया। खोज करते हुए हम पंडित जी के पास तक आए। कुछ देर हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि पंडित जी अपनी पूजा में व्यस्त थे, और बहुत अच्छा लगा पंडित जी की बातें सुनकर, पंडित जी की एक सकारात्मक भावना देखते हुए। और निश्चित रूप में जो भी हमारे दर्शक या जो भी हमारे श्रोता हैं, उनके अंदर ये मैसेज आना चाहिए कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें जब वोट देने का अधिकार प्राप्त है तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, चाहे प्रेम से, चाहे अपना अपना मार्ग। लेकिन पुनः मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट दें, मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी बहकावे या दबाव में नहीं आना है। निष्पक्ष होकर के स्वतंत्रता के प्रयोग करते हुए आपने अपना वोट देना है और एक अच्छे व्यक्ति को आप चुनें जो कल आपकी समस्याओं को दूर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।